फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स एक घर के छत पर डायनामाइट लगाकर उसे ब्लास्ट कर देते हैं और ऊपर से एक आदमी गिरता है तो वो उसे पकड़कर उमर फारूक के बारे में पूछते हैं। अब सीन कट होती है और हमें वीर यानी कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर विजय थालापति को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जब एक बच्ची को वीर फुग्गा दे रहा था तो वह फुग्गा फूट जाता है और वह रोने लगती है, जिसके बाद वीर से 2 और फुग्गे ला कर देता है। थोड़ी देर बीतने के बाद वीर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उमर फारूक आज ही उस जगह पर पहुंचेगा जहां पर वह कल आने वाला था, और तो और उन लोगों को वीर के बारे में मालूम भी चल गया है। इस वजह से उसके ऑफिसर उसे इस मिशन को कैंसिल करने को कहते हैं, लेकिन वीर उनकी बातों को मानने से इनकार कर देता है और एक बैग लेकर उस बिल्डिंग में चला जाता है जिसमें उमर फारूक के लोग उसे ही ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन वीर सारे आतंकवादियों को बच्चों की तरह धोने लगता है। फिर वह रॉकेट लॉन्चर के साथ उमर फारूक की गाड़ी पर निशाना लगाता है। वह मिशन के हेडक्वार्टर में बैठे ऑफिसर से अपडेट लेता है कि क्या वहाँ आसपास कोई सिविलियन तो नहीं है। ऑफिसर्स देख रहे होते हैं कि वहाँ पर कुछ सिविलियंस है, लेकिन वो उसे नहीं बताते क्योंकि उन्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला था। फिर ऑफिसर के ऑल क्लियर बोलते ही वीर फायर कर देता है, जिससे कि वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उमर फारूक की गाड़ी पलटने के साथ साथ वहाँ आसपास के इलाकों में भी काफी तबाही मच जाती है। और जब वीर अपने दूरबीन से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके हमले में कोई सिविलियन भी मारा गया है। जब वीर उसके पास जाकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसके द्वारा किए गए हमले से उस बच्चे की जान चली गई थी जिसे वीर फुग्गे लाकर दिया करता था और उसकी माँ उसे खाना भी देती थी। अब हमें एक 11 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वीर उसी बच्ची की मौत के बाद हर दिन एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वीर पिछले 11 महीने से हर रोज उस हादसे की कहानी डॉक्टर को आकर जबरदस्ती सुना रहा था, जिस वजह से उस डॉक्टर को भी खुद के लिए एक और डॉक्टर रखना पड़ गया था। फिर वह डॉक्टर वीर का इलाज करने के लिए उसका दोस्त बनकर इलाज करने का फैसला करता है और उसे अपने साथ एक शादी में लेकर जाता है। उसका ध्यान बटाने के लिए वह उसे कुछ लड़कियों से भी मिलाता है। वह कुछ लड़कियां अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में एक दूसरे से बातें कर रही होती है। डॉक्टर वीर को उन लड़कियों के पास छोड़कर चला जाता है और उनसे कहता है कि इसका ख्याल रखना वरना ये खो जाएगा। उनमें से एक लड़की जिसका नाम प्रीति है, वह वीर से कहती है कि तुम्हें हम लोगों से बात करने में डर लग रहा है तो तुम मेरे हाथों को पकड़ सकते हो। जिस पर वीर कहता है अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी सीधे कमर ही पकड़ लूं। बाद में वीर वहां से चला जाता है और जब वह प्रीति को डांस करते हुए देखता है तो वह भी उसके साथ डांस करने लगता है। बाद में वह नोटिस करता है कि कोई बच्चा रो रहा है। वो वहां जाकर देखता है तो एक पिता अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। फिर उसे जोरदार लात मारता है और वह बेचारा दूर जाकर गिरता है। प्रीति उसे कहती है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? तुमने उस बेचारे को आखिर क्यों मारा? अब क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ भी नहीं खेल सकता क्या? वो कहता है बच्चे कोई खेलने की चीज नहीं होते। प्रीति उससे पूछती है कि तुम आखिर हो कौन? वो उसे बताता है कि मैं रॉ में था। जिसके बाद प्रीति कहती है तुम इतने स्मार्ट दिखते हो और तुम्हारी उम्र भी शादी की हो गई है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्योंकि मेरे होने वाले हस्बैंड एक नंबर के चिपकू है। वह सारा दिन बस मेरा बाबू मेरा सोना करके 50 बार मेरे को फोन लगाते हैं। मैं उस बेवकूफ से शादी नहीं करना चाहती। वीर कहता है ये आइडिया तो अच्छा है। इसके बाद वह प्रीति के कहने पर उसके ऑफिस में जॉब करने चला जाता है, जहाँ उसके बॉस उसे कहता है कि तुम अगर रॉ से हो तो क्या हुआ, मैं भी ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं तुमसे नहीं डरता। जिसके बाद वीर उसे ऊपर उठा देता है और वह डर के मारे वीर को जॉब दे देता है, जो कि एक सिक्योरिटी कंपनी थी। उस सिक्योरिटी कंपनी के एमडी वीर को लेकर एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का टेंडर लेने जाते हैं, जहां पार्किंग एरिया में वह देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड सोया हुआ है और लिफ्ट भी बंद पड़े हैं। एमडी मॉल के ओनर से बात करने के लिए उनके ऑफिस में जाते हैं। वीर और प्रीति मॉल में घूमने निकल जाते हैं। उस मॉल में बहुत से लोग क्रिसमस के मौके पर सांता की कॉस्ट्यूम पहनकर घूमने आए थे। वीर देखता है कि उस एरिया का पूरा नेटवर्क ही जाम है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रीति का फियोंसे 2 गुंडों को लेकर वहां आता है, क्योंकि उसे शक था कि प्रीति का अफेयर किसी और के साथ है। सतीश जो कि प्रीति का फियोंसे था, उसके पैर पकड़कर उसे रिक्वेस्ट कर रहा था और तभी वीर वहां आकर उसके फोन में टावर को चेक करता है, लेकिन उसके फोन में भी टावर नहीं होता। इसी दौरान सतीश के द्वारा लाई गई गुंडे वीर को धमकी देने के लिए कोपचे में लेकर जाते हैं, जिस पर वीर कहता है कि वाईफाई भी बंद है, नेटवर्क भी नहीं मिल रहा, लिफ्ट भी बंद है। जब मैं यहाँ आया तो सिक्योरिटी गार्ड सो रहे थे, जरूर ये मॉल हाईजैक होने वाला है। उसके इतना बोलते ही सांता के ड्रेस में आए कुछ लोग वहाँ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वह सारे आतंकवादी ही थे
और वह उस क्रिसमस ट्री के अंदर छुपाकर अपने बहुत सारे खतरनाक हथियार को भी लाए थे। वह लोग बाहर आते ही सारे सिविलियन को इकट्ठा करके पूरे मॉल में बम लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वीर अपने कुछ खास आदमियों को लेकर मॉल की एक बेकार पड़े कमरे में छिप जाता है। अब हम अल्ताफ हुसैन को देखते हैं जो कि रॉ के लिए काम करता था। उससे मिलने मिनिस्टर आते हैं। मिनिस्टर उसे कहते हैं कुछ भी करके उनकी जान बचाओ, क्योंकि वहाँ मौजूद मेरी बीवी बच्चों के साथ साथ वह सभी लोग मेरी बीवी बच्चे ही है। तभी टेररिस्ट का फोन आता है। वो उमर फारूक को छोड़ने की डिमांड करता है। फिर ऑफिसर अल्ताफ इजराइल के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने सैटेलाइट फोन से वीर को फोन करता है और उसे मदद करने को कहता है, लेकिन उसके लास्ट मिशन पर हुए हादसे की वजह से वो उन लोगों के साथ काम करने से साफ मना कर देता है। लेकिन फिर जब अल्ताफ उसे बताता है कि वह लोग उस टेररिस्ट को छुड़ाने का डिमांड कर रहे हैं जिस वजह से उस बच्चे की जान गई थी, तो वीर शॉक हो जाता है। इस हाईजैक की न्यूज पूरे देश तक पहुंच गई थी और पूरे देश में खौफ का माहौल था। मिनिस्टर अल्ताफ से कहती है हमें उमर फारूक को छोड़ना होगा, जिस पर वो उसे कहता है कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो वह एक बार फिर न जाने कितने लोगों की जानें ले लेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीर वहाँ बैठे एक बच्चे की रोने की आवाज को सुनकर बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और वह वहाँ जाने का सोचने लगता है। प्रीति उसे वहाँ जाने से रोकती है, लेकिन वो नहीं मानता और एक एडवर्टाइजिंग बोर्ड में होल करके देखता है तो एक टेररिस्ट एक औरत और उसके बच्चे को मार रहा था। जिसके बाद वो वहाँ से निकलता है और रास्ते में पड़े कुल्हाड़ी को उठाकर उस टेररिस्ट का सिर धड़ से अलग कर देता है और उसका सर सीधे बाहर खड़े मिनिस्टर और अल्ताफ के सामने जा गिरता है। अल्ताफ कहता है देखा सर, मैंने कहा था ना उसे एक मौका देकर देखे, वह अकेले ही सारे टेररिस्ट पर भारी पड़ेगा। टेररिस्ट को मारकर वीर उस बच्चे और उसकी मां को अपने साथ ले जाता है। उसके वहां आते ही प्रीति उसे देखकर गले लगा लेती है और ये सब देखकर प्रीति का फियांसे बहुत जलने लगता है। वीर वहां से एक बार फिर बाहर जाता है और उन टेररिस्ट के अगले प्लान को जानने के लिए एक और टेररिस्ट को किडनैप करके ले आता है। वो उससे पूछता है कि बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वह बताता है कि मेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर है और उसके ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने उन लोगों का साथ दिया। वह रोते हुए कहता है कि मैं यह भी नहीं जानता कि मेरा बेटा आखिर है किस हाल में, आज उसका ऑपरेशन भी है। वीर उससे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे बेटे से बात करा सकता हूँ और फिर वीर अल्ताफ को बोलकर उसके बेटे से उसकी वीडियो कॉल पर बात करवाता है। उसका बेटा कहता है कि अब्बू आप जल्दी मेरे पास आ जाओ, जिसके बाद वीर कहता है तुम्हारे पापा जल्द ही तुम्हारे पास आएंगे। वीर उस टेररिस्ट के ड्रेस को पहनकर उनके बीच चला जाता है और वह मौजूद 2 आदमियों को मारकर बाकी के सारे सिविलियंस के साथ बैठ जाता है। जब टेररिस्ट ग्रुप के बाकी मेंबर्स वहां आकर उससे पूछते हैं कि इन्हें किसने मारा, तो वीर उन्हें बताता है कि मैं जानता हूँ इन्हें किसने मारा। फिर वो लोग वीर को अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं और वीर वहां बम फेंक कर भाग आता है, लेकिन टेररिस्ट ग्रुप का वह लीडर किसी तरह से खुद को बचा लेता है। बम फटने के बाद सारे टेररिस्ट अपने लीडर को देखने पहुंच जाते हैं। इधर वीर एसिडेक के रास्ते से 40 लोगों को बाहर निकाल लेता है और जब एक मोटा सा आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है तो वह टेररिस्ट ग्रुप के लोग वापस से वहां आकर उसे पकड़कर नीचे खींच लेते हैं और अपने लीडर के कहने पर उनके 2 आदमी एसिडेक के अंदर जाकर उन लोगों का पीछा करते हैं, लेकिन वीर उन्हें जलाकर मार देता है। जिसके बाद टेररिस्ट ग्रुप का लीडर गुस्से में आकर अल्ताफ को फोन करता है और बोलता है तुम्हारा जो कोई भी आदमी अंदर मौजूद है उसे बाहर आने को बोलो और उमर फारूक को छोड़ दो और 2 बस और एक बोइंग 4747 का इंतजाम करो, वरना मैं मिनिस्टर की बेटी और बीवी दोनों को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद अल्ताफ वीर को कॉल करता है और माफी मांगते हुए कहता है धोखा देने के लिए एक बार फिर से सॉरी, तुम्हें इस मिशन को यहीं पर खत्म करना होगा क्योंकि हम लोग उमर फारूक को छोड़ रहे हैं। ये सुनने के बाद वीर फोन कट कर देता है और उसके फोन काटने की वजह से अल्ताफ बहुत डरने लगता है। टेररिस्ट ग्रुप के लीडर मिनिस्टर की बीवी को छोड़ रहे थे और तभी वीर आकर उन्हें अपने साथ बांध लेता है और तभी ऊपर से एक और टेररिस्ट गिरता है जिसके शरीर में बम लगा था। वह उस बम को ब्लास्ट करके उन दोनों को अपने साथ कार में बैठा कर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि एमडी और प्रीति एसिडेक से बचाए गए होस्टेजेस को निकलने में मदद कर रहे होते हैं और बिरजू चाचा बैठकर आराम फरमा रहे थे। एमडी उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है। वीर मॉल में लगे एक माइक को लेकर ऐलान करता है कि अगर उमर फारूक को छोड़ दिया गया तो वह मेरे कंट्री बांग्लादेश के लिए मुसीबत बन जाएगा और अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो मैं अपने कब्जे में लाए सारे होस्टेजेस को मार दूंगा। इसलिए मिनिस्टर कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने उमर फारूक को छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी बेटी और बीवी के साथ साथ सबको मार दूंगा। जिसके बाद अल्ताफ टेररिस्ट को फोन करके कहता है कि मॉल तुमने ही हाईजैक किया है या फिर किसी और ने, पहले ये डिसाइड कर लो क्योंकि मैं सिर्फ एक ही आदमी की बात मान सकता हूँ। मिनिस्टर बेचारा पूरी तरह से पागल हो रहा था। फिर हम देखते हैं प्रीति वीर को पानी ला कर देती है और तभी मिनिस्टर की बेटी उसे ग्लूकोज वाटर देती है। वीर जब उसके ग्लूकोज वाटर को ले लेता है तो प्रीति गुस्से में पानी का बोतल फेंक देती है
उसका फियोंसे बोतल को लेकर बहुत कुछ होता है। फिर हम देखते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप के कुछ लोग उन लोगों को ढूंढते हुए उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वीर उन्हें अपने बंदूकों से धोकर उन सभी को अपने कब्जे में ले लेता है। जब वह उसे बांध रहे थे तो प्रीति देखती है कि मिनिस्टर की बेटी वीर को देख रही होती है, जिस वजह से प्रीति जलने लगती है और वीर से कहती है, इस परिस्थिति में भी तुम लोगों का ये क्या चल रहा है? वह तुम्हें आखिर बार बार क्यों घूरती जा रही है? वीर के पूछने पर वो उसे बताती है कि मैं IAS ऑफिसर बनने वाली हूँ। ये सब मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग मोमेंट है, इसलिए मैं आपकी काम करने के तरीके को देख रही हूँ। जिसके बाद वीर उसे अपने पास मदद करने के लिए बुला लेता है। तो वो वहाँ आकर प्रीति से कहती है, आंटी क्या आप थोड़ा साइड हो जाएंगी? जिसके बाद प्रीति बहुत गुस्सा होने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप का लीडर अपने आदमियों को कॉल करता है, लेकिन जब कॉल वीर उठाता है तो वह उससे कहता है, ठीक है मैं हार मानता हूँ और मैं उमर फारूक के बिना वापस जाने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे सारे आदमियों को छोड़ना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे होस्टेजेस को सौंप दूंगा। जिसके बाद वह टेररिस्ट अल्ताफ को फोन करके कहता है, मैं सारे लोगों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने के लिए 4 वोल्वो बस और एक बोइंग 4747 चाहिए। अब हम देखते हैं कि वह टेररिस्ट अपना मास्क निकालकर एक होस्टेजेस का ड्रेस पहन लेता है। वो वहाँ से उस जगह पर चला जाता है जहाँ वीर थोड़े थोड़े करके सारे होस्टेजेस को लाकर छिपा रहा था। वो टेररिस्ट वहाँ जाकर रोने लगता है, जिसके बाद सिक्योरिटी कंपनी के MD उससे पूछते हैं, तुम आखिर क्यों रो रहे हो? और वह उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। बातों बातों में उसे अपने और उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं कि वह लोग कोई बांग्लादेशी नहीं है और आतंकवादियों के ग्रुप में उनका एक खबरी भी है। फिर जब वो टेररिस्ट वह वीर को खबर देना आता है तो उसका लीडर उसे देख लेता है और फिर वो एसिडेट से निकलकर वापस अपने बाकी के आदमियों के पास चला जाता है। वह अपने उस टीम मेंबर के सर पर बंदूक तान कर कहता है, तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और वह उसके बेटे के मुंह से ऑक्सीजन मास्क निकलवा देता है। जिसके बाद वीर सरेंडर कर देता है और कहता है, तुम उस बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें सारे सिविलियन के साथ साथ खुद को भी सौंप दूंगा, फिर तुम जो चाहे कर लेना। प्रीति कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? तो वो कहता है, मैंने उसके बच्चे को बचाने का वादा किया था, तुम्हें बचाने का नहीं। वह टेररिस्ट लीडर अल्ताफ को फोन करके कहता है, अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। मैं जानता हूँ कि अंदर तुम्हारा ही आदमी वीर मौजूद है। जिसके बाद सरकार उमर फारूक को छोड़ देती है और मिनिस्टर, जो तब से उमर फारूक के छूटने का इंतजार करके बैठा था, वो उसके छूटने का ऑर्डर सुनते ही हीरो बनने के लिए उस मॉल में चला जाता है। वह टेररिस्ट ग्रुप के लोग वीर को बंदी बनाकर खूब मारते हैं। फिर जब टेररिस्ट ग्रुप का लीडर वहां से चला जाता है तो वीर मिनिस्टर की बेटी से इशारे करके उसकी मां के चश्मे के गिलास को अपनी तरफ मंगवा लेता है और बाकी के टेररिस्ट का ध्यान भटकाने के लिए प्रीति बहुत नाटक करने लगती है। लेकिन उसका फियोंसे उन टेररिस्ट को बता देता है कि उसने अपने हाथों में बने रस्सी को चश्मे के गिलास से काट लिया है। जब वो टेररिस्ट उसे देखने चला जाता है तो वीर उन सबको एक ही झटके में निपटा देता है और सारे होस्टेजेस को बाहर निकलवा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उमर फारूक भी बॉर्डर पार करके अपने आदमियों के साथ आराम से अपने इलाके में पहुंच गया है, लेकिन टेररिस्ट ग्रुप का मेन लीडर अभी भी अंदर था, जहां उससे मिलने मिनिस्टर आते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन सब के पीछे शुरू से ही मिनिस्टर का हाथ था, जो PM बनने के लिए इन सब का नाटक कर रहा था। मिनिस्टर उसे खूब गालियां देता है, अरे तुम कैसे टेररिस्ट हो, तुमसे एक मॉल तक हाईजैक नहीं हो सका। सारे टेररिस्ट के वहां से भागने की खबर सुनने के बाद वो टेररिस्ट वहां एक बम लगाता है, जिससे वहां के 500 मीटर की रेडियस में सारे लोग मारे जाने वाले थे। मिनिस्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उनके साथ साथ वह भी मर जाता, लेकिन वह उसे भी मार देता है और वह जैसे ही बटन दबाने वाला था, वीर उसके हाथों पर शूट कर देता है और मिनिस्टर से कहता है, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। लेकिन वो उसके मुंह में लगे मियोनिस्ट को देखकर समझ जाता है कि यह भी कमीना है। जिसके बाद वह उस टेररिस्ट को मारकर मिनिस्टर की सारी असलियत लोगों के सामने ला देता है। अब हम उमर फारूक को पाकिस्तान की सरजमी पर देखते हैं, जहां वह अपने भाई की मौत से बौखलाकर वीर की तलाश कर रहा था। वो उसकी तलाश में अपने आदमियों को इधर उधर भटका रहा था, लेकिन वीर खुद उसके इलाके में आ जाता है और उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। उमर फारूक बचने के लिए नीचे एक सुरंग में भाग जाता है, लेकिन वीर सुरंग में पहले से ही मौजूद था और वो उसके आदमियों को मारकर उमर फारूक के बॉडी में बम लगाकर उसे अपने साथ अपने फाइटर जेट में बैठाकर लेकर निकल जाता है। लेकिन जब ये बात पाकिस्तानी एजेंसी को पता लगती है तो वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि अगर वीर ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो पाकिस्तानी डिफेंस की बहुत बदनामी होती। पाकिस्तानी आर्मी वीर के फाइटर जेट पर हमला करने लगते हैं, जिसके बाद वीर इंडियन आर्मी से हेल्प मांगता है। इंडियन आर्मी ये बोलकर मना कर देती है कि इससे जंग हो सकती है और तुम्हें किसने बोला था वहां जाने के लिए। लेकिन फिर वीर कहता है कि अगर मैं उमर फारूक को जिंदा ले आया तो नेक्स्ट मंथ होने वाले इलेक्शन में मौजूदा PM ही जीतेंगे, क्योंकि लोग सोचेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उमर फारूक को निकलवा लिया।
और फिर पीएम उसकी बात को मानकर उसके डिफेंस में कुछ फाइटर जेट भेजते हैं जो कि पाकिस्तान के प्लेन पर अटैक करके उमर फारूक को इंडिया वापस लाने में वीर की मदद करते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये विजय थालापति की जबरदस्त फिल्म, हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।